we are starting with a new chapter, matrices. Matrices क्या है? This is the third chapter of your NCERT book. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। क्या है मैट्रिक्स? अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज तुम एक स्टेशनरी शॉप पर जाते हो एंड स्टेशनरी शॉप पर तुम जाकर अपने लिए क्या परचेज करके लेकर आते हो? तुम नोटबुक्स परचेज करते हो, कुछ पेन्स परचेज करते हो एंड पेंसिल। मैं ये 3 आइटम्स कंसीडर करता हूँ, नोटबुक, पेन एंड पेंसिल। अगर नोटबुक, पेन एंड पेंसिल तुम परचेज करके लाते हो तो तुम उसके लिए उसका अमाउंट पे करते हो एंड उसके बाद तुम क्या करते हो? तुम नोटबुक्स, पेंसिल एंड पेन को अपने बैग में डालते हो और उसको टोटल अमाउंट देकर घर आ जाते हो। उसके बाद तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, तुमने जो अपना जो मनी पे किया वो नोटबुक के लिए कितना किया, पेंसिल्स के लिए कितना किया और पेन के लिए कितना किया। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बिकॉज तुमने क्या करा, अपनी नोटबुक्स, पेन एंड पेंसिल्स को अपने बैग में डाला और तुम लेकर आ गए। तो अब घर पर लाकर अगर तुम बैग को रख दोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स भी ये नहीं बता सकते कि कौन सा आइटम कितने अमाउंट में तुमने परचेज करा, कौन सा आइटम कितने अमाउंट में परचेज करा। तो यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको मैं कंसीडर करके चलता हूँ एज अ सेट। सेट हमने किया था क्लास 11 में। सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब मैं क्या करता हूँ, एक बैग मैंने लिया, बैग इज लाइक अ सेट। उसके अंदर तुमने नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स इंसर्ट कर दिए, डाल दिए उसके अंदर। तो ये तुम्हारा क्या है? सेट है। अब इससे तुम्हें इंफॉर्मेशन कोई खास ज़्यादा मिल नहीं सकती, बट इसको अगर हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? हमने क्या परचेज करा? नोटबुक्स परचेज करी, पेन्स एंड पेंसिल्स, ये 3 आइटम्स हमने परचेज करे। एंड जो भी जितनी भी हमने नोटबुक परचेज करी, हमें उसका क्वांटिटी पता होगा कितना हमने परचेज करा। तो हम क्वांटिटी ले लेते हैं। सपोज वी हैव बॉट 6 नोटबुक्स, 3 पेन्स, 4 पेंसिल्स एंड वी शुड नो द प्राइस ऑफ ईच। जब लेने जाओगे तो तुम्हें प्राइस भी तो पता होगा ना, पर नोटबुक कितना प्राइस है। तो हम प्राइस पर यूनिट भी लेकर चलते हैं। मतलब एक नोटबुक जो है तुम्हें वो ₹50 का पड़ता है। पेन जो है ₹1 जो है, 1 पेन कॉस्ट ₹20 एंड 1 पेंसिल कॉस्ट यू ₹5 पर यूनिट। हमें प्राइस पता है। अब हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट हमने नोटबुक्स पर कितना स्पेंड करा, टोटल अमाउंट इन रुपीज, 6 5 300 नोटबुक्स पर, ₹60 पेन्स पर एंड ₹20 पेंसिल पर। अब मैंने इस डेटा को, जो मेरा डेटा था, पहले मैंने बैग में इंसर्ट करा। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है कि हमें बैग में तो लेकर आना ही पड़ेगा, तो वो मैंने सेट कंसीडर कर लिया। अब मैंने क्या करा, मेरा जो डेटा था मैंने उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया, लाइक दिस। अब इस डेटा को अगर कोई भी, मतलब कोई अननोन भी अगर देखेगा तो वो एक आइडिया लगा लेगा, एकदम देख के ही पता चल जाएगा कि नोटबुक 6, प्राइस पर यूनिट टोटल इतना है। तो इसी से एक जो ये फ्रेमवर्क है, इसी से एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मतलब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेशनरीज, देयर क्वांटिटीज, प्राइस पर यूनिट एंड द टोटल अमाउंट स्पेंड। तो ये क्या है? इफ वी प्लेस देम इन ब्रैकेट्स, दिस इज व्हाट वी कॉल अ मैट्रिक्स। ये हमारी क्या है? मैट्रिक्स है। इसी से हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है? क्वांटिटी है, प्राइस है एंड दिस इज द टोटल अमाउंट। एंड दीज आर, जैसे कि मैंने बताया सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। बैग में मैंने चीज़ें पुट करी, इंसर्ट करी, वो मेरा क्या है? एलिमेंट है। यहाँ पर ईच एंटाइटी इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड यू आर वेरी फेमिलियर अबाउट द रोज एंड द कॉलम्स। अब इसमें देखकर ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैंने क्या करा है, ये रो वाइज अरेंज करे हैं। एंड अगर मैं ये बात करता हूं तो ये मेरे क्या हो जाएंगे?
कॉलम्स हो जाएंगे, ये मेरे क्या बन जाएंगे, कॉलम्स। तो अगर मैं बात करता हूं दिस इज द जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड रो वाइज अरेंजमेंट। सो दिस इज व्हाट R1, the first row, the second row, third row. If I look at this according to the column wise, this is the first column, the vertical arrangement is what, the column, first column, second column, and this is थर्ड कॉलम। तो मतलब अब एक आइडिया हम लगा सकते हैं, देखकर ही हमें पता चल गया हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी अगर हम इसको ऐसे ही अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज ना करें तो इस डेटा को अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ा सा स्टडी करने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो ये होती है हमारी मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज सिंपली एन array. Matrix is simply an array. Array हमारा क्या होता है? मैट्रिक्स हमारा एक array है और we can say it is a rectangular array. Arrays are the arrangement of entities. Entities what? Elements. The arrangement of entities अकॉर्डिंग टू द रो वाइज एंड द कॉलम वाइज। मतलब अगर हम अपने एलिमेंट्स को, अपनी एंटाइटीज को, जो इंडिविजुअल एंटाइटीज हैं, इफ वी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द रो वाइज और द कॉलम वाइज, वी सिंपली कॉल देम एन एरे। और मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन एरे। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। सो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? A matrix is a rectangular array in which entities are arranged in rows and कॉलम्स। ये हमारी क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। अब मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स को डिफाइन किया, अब तुम इजीली यहाँ पर देख सकते हो, पता चल रहा है देखते ही कि ये एक मैट्रिक्स है। मतलब द एंटाइटीज हमारी क्या है? 6, 50, 300। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 6, this is what the quantity of notebook, 3 is the quantity of the units of pen। तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे इन विच एंटाइटीज और एलिमेंट्स और डेटा इज अरेंज्ड इन रो पैटर्न और कॉलम पैटर्न और इन रोज एंड कॉलम्स। अब मैंने बोला रो पैटर्न और कॉलम पैटर्न, मतलब मैं ओनली रो वाइज भी अरेंज कर सकता हूं और आई कैन अरेंज देम इन कॉलम वाइज ओनली, और आई कैन अरेंज देम इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज। दिस इज अ मैट्रिक्स। नाउ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। हम सीधा सा क्या करते हैं, हम 3 सिटीज़ की बात करते हैं एंड 3 सिटीज़ का हम डिस्टेंस अगर काउंट करके चलते हैं। सपोज वी हैव 3 सिटीज़, सिटी ए, बी एंड सी। वी हैव 3 सिटीज़। द डिस्टेंस ऑफ द सिटी ए टू द सिटी बी। तो उसके लिए मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं क्या करता हूं, यहां पर भी मैं सिटीज लिख देता हूं। मतलब अगर मैं ये बोलूं तुम्हें कि भाई तुम्हें 3 सिटीज हैं
उनके बीच में जो डिस्टेंसेज हैं उनको अरेंज करना है, मतलब ऐसा एक चार्ट बनाना है जो देखते हर किसी को पता चल जाए कि भाई द डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी ए टू सिटी बी इज दिस, बी टू ए इज दिस, सी टू ए इज दिस, वट एवर दे वॉन्ट टू फाइंड। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने जो 3 सिटीज हैं उनको मैंने कॉलम वाइज एंड रो वाइज अरेंज कर लिया, राइट। Here distance of the city from the city A is 0 kilometer. I take the distance in kilometers, and we suppose the distance of the city A to the city B is 150 kilometer and city A to city C is say 300 kilometers. Now distance of the city B टू द सिटी ए कितना हो जाएगा, ए टू बी कितना है 150, तो इसका मतलब बी टू ए भी 150 होगा, बी टू बी विल बी 0, बी टू सी, बी टू सी सपोज करते हैं जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर्स, तो बी टू सी कितना है 50 किलोमीटर्स। नाउ सी टू ए कितना है, जो ए टू सी होगा मीन्स 300 किलोमीटर, सी टू बी कितना होगा, जो बी टू सी है मतलब कि 50, एंड सी टू सी विल बी 0। इफ आई प्लेस देम इन ब्रैकेट्स लाइक दिस, ऐसे भी बना सकते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, और हम ये वाले ब्रैकेट्स भी बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अब ये जो चार्ट है ये देख के ही पता चल रहा है, दिस इज अ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। हेयर मतलब अब मुझे कुछ भी चाहिए, ये 50 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सिटी बी फ्रॉम द सिटी सी, मतलब मैं किसी भी सिटी से डिस्टेंस जस्ट इस चार्ट को फॉलो करके फाइंड आउट कर सकता हूं। सो दिस इज व्हाट अ मैट्रिक्स। अब अगर हम रियल लाइफ की अगर बात करें अपने, मतलब जो ये एरे मैंने बताया कि हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंजमेंट लेते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम में बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। तुम लोग क्या करते हो, अपना जो भी मोबाइल परचेज करते हो मार्केट से, तो तुम क्या करते हो, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखते हो, उसका कैमरा कैसा है। कैमरे में क्यों तुम क्या देखते हो, क्या भाई उसमें कलर्ड फोटो आती है, ब्लैक एंड वाइट आते हो, वॉट एवर, ये तो नहीं देखते। तुम क्या चीज़ देखते हो, उसके अंदर पिक्सल्स, उसके पिक्सल्स कितने मेगापिक्सल का वो कैमरा है, वेदर 16 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल वट एवर, राइट। तो तुम क्या करते हो, उसमें पिक्सल्स के ऊपर जाते हो। ये पिक्सल्स क्या है, पिक्सल्स तुम कैसे अंडरस्टैंड करते हो, मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम एक फ़ोटो क्लिक करते हो अपना मोबाइल से, एंड तुम उसकी पिक्चर क्वालिटी अगर तुम देखते हो तो तुम क्या करते हो, तुम लोग उस फोटो को क्लिक करते हो और उसको जूम करना स्टार्ट करते हो, एंड जैसे तुम उसको जूम करना स्टार्ट करते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो जूम होना बंद हो जाता है, या उसका जो पिक्चर है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर पिक्चर क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब उसका जो क्वालिटी है उससे हम बता सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या चीज़ है, हम क्या करते हैं, जो भी हमने फोटो क्लिक करा हम उसको अगर जूम करते हैं, एक्चुअली में जो पिक्चर क्वालिटी है वो पिक्सल्स हमारे क्या हैं, डॉट्स, इन डॉट्स को फॉर्म करके एक पिक्चर हमारी फॉर्म होती है, राइट। अब ये जो डॉट्स हैं ये क्या है, दे आर, मैं मतलब उन पिक्सल्स को अगर मैं यहां पर एनलार्ज कर कर अगर तुम्हें शो करूं तो बेसिकली ये पिक्सल्स हैं, दीज आर द पिक्सल्स। मैं इसको बना लेता हूं, ये मैंने यहां पर पिक्सल्स फॉर्म करे, राइट। ये क्या है, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मतलब ये भी हमारी मैट्रिक्स है। अब किस तरीके से पिक्चर फॉर्म हो रही है, मैं सपोज करता हूं मैंने 2 ही फॉर्म करा, तो मैं क्या करूंगा, 2 फॉर्म करने के लिए ये
ये देख रहे हो 2 फॉर्म हो गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये भी मेरी एक अरेंजमेंट ही है। दिस इज अ मैट्रिक्स, जो कि मैंने पिक्सेल्स को रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंज करा, मतलब विच वन इज डार्क एंड विच वन इज लाइट, उसी से हमारा इमेज क्वालिटी जो है वो फॉर्म होता है। वो भी सिंपली हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो कि मैंने ये डिस्टेंस का भी दिया तुम्हें पहले ही, उसका दिया, जो हमने स्टेशनरी शॉप का एग्जाम्पल लिया, एंड ये भी हमारा यहाँ पर भी हमारा जो है वो मैट्रिसेस ही वर्क कर रहा है ना। अभी तो हमने ये पढ़ा कि मैट्रिक्स होती क्या है। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स तुम्हें पता चल गई है मैट्रिक्स क्या है। अब हम मैट्रिक्स को और ज़्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया, मैट्रिक्स जो है हमारे एंटाइटीज को रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंज करने का एक टेक्निक है। रो वाइज एंड कॉलम वाइज मीन्स हेयर वी शुड नो द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। हमें पता होना चाहिए हमारी मैट्रिक्स में हाउ मैनी रोज आर देयर एंड हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर। सो एवरी मैट्रिक्स हैज एन ऑर्डर, एंड जो भी ऑर्डर है हम उसको यहां पर नीचे राइट बॉटम में, एक्सट्रीम राइट बॉटम में कॉर्नर पर हमेशा लिखते हैं m into n. This m into n is what? The order of the matrix. This is the order of the matrix. And in order of the matrix, m is for where m stands for the number of rows and n stands for number of columns of the matrix. एंड अब हमें ये पता चल गया इसके अंदर m रोज एंड n कॉलम्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक और मैं एक साथ में एक एग्जांपल कंसीडर कर चलता हूं। आई टेक अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर से 3/2 means there are 3 rows and 2 columns in this matrix। जिस तरीके से 11th क्लास में करा था कि सेट का भी एक नेम होता है, सेट हैज अ स्पेशल नेम, इसी तरीके से मैट्रिक्स को भी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक लेबल देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, लेट इट बी अ मैट्रिक्स ए। इट हैज 3 rows and 2 columns। रोज हमारे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली, मतलब इसके अंदर जो अरेंजमेंट है डेटा की वो 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं। 1 2 3, दिस इज R1 R2 R3। 3 rows आर देयर एंड 2 columns। वर्टिकल कितने हैं हमारी अरेंजमेंट, 2 टाइम्स C1 and C2। 3 rows and 2 columns, and the entities, the elements are always placed at the intersection of rows and columns। जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे रोज एंड कॉलम्स पर प्लेस होंगे, जैसे कि दिस इज द इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन। ये इसका मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो यहां पर अरेंज होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्स की। मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं जिससे कि एलिमेंट्स तुम्हें क्लियरली नजर आए। लाइक दिस। नाउ दीज आर द एलिमेंट्स। दिस मैट्रिक्स हैज 3 rows and 2 columns। अब ये तो मैंने क्या कि मैट्रिक्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहा हूं। अब जो मेरे एलिमेंट्स हैं मैं उनको कैसे डिनोट करूं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं किससे, A-I-J। A-I-J से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर I इज फॉर द ith रो एंड J इज फॉर द jth
column in Aij, मतलब this is the matrix A which is denoted by Aij. I is the row and J is the column. I is for row and J is for column. अब यहां पर जो I है वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो I की वैल्यू है हमारी कितनी जा सकती है, यहां पर अगर हम मार्किंग करें, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले हमेशा रो को कंसीडर करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले रो को कैसे कंसीडर करना है, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स में x, y में पहले x को कंसीडर करते हैं। हम इस तरीके से लिखते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइक ये, मतलब x हमारा क्या है 2, y हमारा क्या है 5। सो दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं वो भी हमारा एक मैट्रिक्स ही है, जिसमें हमारा 1 रो एंड 2 कॉलम्स है। तो सेम वे यहां पर पहले रो की बात करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो दिस इज A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12। now second row first column, second row first column, second row second column, next third row first column, third row second column। मतलब this is the element of second row second column। अगर मैं बात करता हूं कि भाई तुम्हें थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बताना है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो स्पेसिफिक एंटिटीज हैं उनका एक स्पेसिफिक एड्रेस है। ये जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर A1 A11 A12 A21, दीज आर नोन एज सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, सेल्स बोलते हैं। मतलब सेल तो तुम्हें पता ही है बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक कहीं पे भी अगर हम बात करें। तो इसी टाइप से जो मैट्रिक्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल। तो ये हमारा क्या है, A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस तरीके से हम हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। इस एलिमेंट का जो पर्टिकुलर एड्रेस है हमारा वो क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। मतलब मैंने एक मैट्रिक्स ली, मैं कहता हूं कि भाई फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम, तो फिफ्थ रो फोर्थ कॉलम तुम इजीली आइडेंटिफाई करके, बिकॉज यू हैव द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट, तो तुम उस एलिमेंट को पिक कर सकते हो। तो ये हमारा टोटली क्या है, मैट्रिक्स है। अब हम ये देखते हैं कि जो आई है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई यहाँ पर कितना जा सकता है, मैक्सिमम 3 ही जा सकता है, बिकॉज 3 रोज हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो आई है इस केस में आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन इक्वल टू 3। मतलब आई 1 से लेकर 3 तक जा सकता है और कॉलम 1 से लेकर 2 तक जा सकता है। इस केस में यानी जे जो है हमारा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब जो भी हमारा सेल एड्रेस है मैट्रिक्स में, जो एलिमेंट का एड्रेस है, अगर मैं m इंटू एन की बात करता हूं तो जो i है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन इक्वल टू m एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, बिकॉज j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को n रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल हम कंसीडर करके चलते हैं। सपोज ये हम क्वेश्चन लेते हैं, राइट 3x3 मैट्रिक्स। हमें एक 3x3 मैट्रिक्स लिखनी है whose elements AIJ, एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, आर रिप्रेजेंटेड
बाय Aij इक्वल्स टू I प्लस जे। Aij मतलब जो एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट हमारा किसके इक्वल है, Aij इज इक्वल टू I प्लस जे, मतलब रो प्लस कॉलम के इक्वल है। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स 3x3 का एक अज्यूम अगर करें तो क्या होगा, A11 A12 A13 बिकॉज 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल है, Aij इज इक्वल टू I प्लस जे। ये क्या है, A11 विच इज इक्वल टू 1 + 1 2। नेक्स्ट जो एलिमेंट है A12 विल बी 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4 5 6। ये हमारा 3x3 का एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। तो ये है हमारा कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं विद अ गिवन कंडीशन। जैसे मैं इसी के अंदर एक और, जैसे मैं इसको क्या करता हूं, मैं फर्स्ट पार्ट बना देता हूं एंड मैं सेकेंड पार्ट ले लेता हूं, whose elements Aij are given by say I plus j for I equals to j, I minus j for I less than j, 2i for I ग्रेटर देन j। मैंने क्या किया, 3 कंडीशंस दे दी। अब यहाँ पर जो हमारे मैट्रिसेस है उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड दे आर फंक्शंस ऑल्सो। मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो मे बी यहाँ पर इसकी जगह हमें कोई फंक्शन भी गिवन हो सकता है, जैसे साइन एक्स फंक्शन दे दें, कॉस एक्स फंक्शन दे दें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन दे दें, मतलब वट कुछ भी हो तुम्हें उसे फॉलो करना है। मतलब कहने का ये है कि जो भी मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स है दे कैन बी फंक्शंस ऑल्सो। अब हम यहां पर अगर बात करें, हम इसी को केस को कंसीडर करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने पहले ही ड्रॉ किया हुआ है। सी फॉर I इक्वल टू j, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर 9 एलिमेंट्स। 3x3 का हम एक मैट्रिक्स फॉर्मेट अगर फॉर्म करते हैं, ये आ गया हमारा 3x3 का एक मैट्रिक्स फॉर्मेट, राइट। व्हेन I इक्वल्स टू j, I इक्वल्स टू j किस केस में होता है, ये और ये हमारा क्या है, व्हेन I इक्वल्स टू j, इसको हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इन द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स I इज ऑलवेज इक्वल टू j, मतलब कि कौन से एलिमेंट्स होगा यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स, दिस वन एंड दिस वन। एंड व्हेन I इक्वल्स टू j, एलिमेंट हमारा किसके इक्वल है, I प्लस j के इक्वल है। ये क्या है हमारा A11, मतलब कि 1 + 1 2, A22 2 + 2 4, ये हमारा क्या था A33 3 + 3 6, ये हमारा आ गया। सेकेंड केस हम लेते हैं व्हेन I इज लेस देन j। I जब हमारा लेस देन j है, I लेस देन j किस केस में है, इस केस में I लेस देन j है, 1 2 1 3 2 3। तो यहां पर एलिमेंट किसके इक्वल है, I माइनस j, मतलब 1 - 2 -1 1 - 3
-2, 2 minus 3 -1. And in case I greater than j, element is 2i. I greater than j किस केस में है? इस केस में. तो यहां पर किसके इक्वल है? 2i, मतलब 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. तो ये हमारा एक एलिमेंट लेकर, ये जितने भी एलिमेंट्स लिए उससे हमारा एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया विथ दिस कंडीशन. अब यहां पर एक चीज, जो ये डायग्राम दिख रहा है, मैं यहीं पर बता देता हूं एक चीज. और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये तो हमारा डायगोनल था, इसके ऊपर जो ये एक ट्रायंगल देख रहे हो, एक ट्रायंगल ही बनाई है. दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगल एंड दिस इज नोन एज द लोअर ट्रायंगल ऑफ द मैट्रिक्स. दिस इज अपर ट्रायंगल जो ऊपर है एंड दिस इज लोअर ट्रायंगल ऑफ द मैट्रिक्स. दिस इज upper triangle of the matrix and this is lower triangle of the matrix. अब हम बात करते हैं, जैसे सेट्स में हमने किया था कि सेट्स में सेट्स इक्वल भी होते थे. टू सेट्स हमारे कब इक्वल होते थे? जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते थे एंड उनके जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होते थे, बट ऑर्डर उसमें कुछ भी होता था वो मैटर नहीं करता था. वो सेट्स हमारे इक्वल होते थे, हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स. बट सेट्स के अंदर जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता था. यहां पर मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर मैटर्स. मतलब मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं? कंडीशन देखते हैं हम. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A of order m into n and we have another matrix B of order P into Q. ये दो matrices हैं. Elements of the matrix A are denoted by Aij and matrix B के जो elements हैं उनको हम स्मॉल लेटर Bij से रिप्रेजेंट कर देते हैं. मतलब वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड अनदर मैट्रिक्स बी. ए के ये एलिमेंट्स हैं एंड बी के ये एलिमेंट्स हैं. इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल होगी देन देयर ऑर्डर शुड बी द सेम. मतलब उनके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए. ऑर्डर क्या है? m इंटू एन एंड इसका p इंटू क्यू. देन m इंटू एन इक्वल्स टू p इंटू क्यू. मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? देयर ऑर्डर शुड बी द सेम. अब ऑर्डर सेम कब हो सकता है? ऑर्डर सेम कब होगा? जब m p के इक्वल होगा और n q के इक्वल होगा. दैट इज m equals to P and N equals to Q. इसका मतलब जो रोज एंड कॉलम्स है वो सेम है. सेकेंडली देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी द सेम. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. मतलब Aij शुड बी इक्वल्स टू Bij. इसका मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर एंड द सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने जरूरी है. यहीं पर एक ये डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द सेट एंड अ मैट्रिक्स. सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट हियर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एन एग्जाम्पल हियर. सपोज I have a matrix A whose elements are given by x plus 2, 5, 3, u plus 2. And we have another matrix B. This is of order 2 by 2. Another matrix
B 6 2y minus 1 W 8. Same order 2 by 2. If it is given that the matrix A equals to B, then find X, Y, U and W. ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. सी बोथ द मेट्रिसेस आर इक्वल, मतलब x plus 2 5 3 u plus 2 equals to b 6 2y minus 1 w 8. They have the same order, and since they are equal, their corresponding element should be the same. This implies x plus 2 जो है वो element of first row first column should be equal to the element of first row first column, that is 6. तो यहाँ से x हमारा कितना आ गया 4. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल ले रहे हैं. 5 इक्वल्स टू 2y माइनस 1, सो y इक्वल्स टू 3. w डायरेक्टली हमारा 3 आ गया, एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 8, u इक्वल्स टू 6. तो इस तरीके से हम अपनी टू मैट्रिसेस को कंपेयर कर सकते हैं व्हेन दे आर इक्वल. तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वीडियो के अंदर हम इसके आगे करेंगे, जिसके अंदर हम जो करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, एंड उसके बाद फिर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस आ जाएगा.